नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपको 3 सरकारी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि अक्टूबर महीने में निकलने वाली है। दोस्तों आप भी ये फॉर्म अवश्य भरें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली भर्ती कौन सी है दोस्तों? नगर निगम में कार्यालय परिचय तथा क्लर्क पद की सबसे बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। पद कितने ये भी देख लीजिए। कार्यालय परिचय का 4,500 पद है और क्लर्क के 3,700 पद है। अब दोस्तों योग्यता क्या चाहिए ये भी तो जरूरी है। कार्यालय परिचय की योग्यता तो देख लीजिए 10वीं 12वीं। कार्यालय परिचय में स्नातक नहीं चाहिए और क्लर्क के लिए स्नातक चाहिए, मतलब ग्रेजुएट। और दोस्तों कार्यालय परिचय के लिए 10वीं 12वीं पास हो, कक्षा एसएसटी मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और क्लर्क के लिए तो बता दिया, विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट डिग्री होगी तो आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लोगों के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों नगर निगम में। तो दोस्तों इसकी आयु देखना भी बहुत जरूरी है। बिना आयु के तो आप फॉर्म कैसे भरोगे? 1/1/2025 तक आप 18 साल के हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम आयु चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु चाहिए 40 वर्ष। तो दोस्तों 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी युवा व्यक्ति है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, 10वीं 12वीं और स्नातक डिग्री होगी तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। 10वीं की वैकेंसी भी है, 12वीं की वैकेंसी भी है और स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएट की वैकेंसी भी है। दोस्तों आप सैलरी बता देता हूँ। बिना सैलरी के तो आप इसके अंदर फॉर्म भरना नहीं चाहोगे कि सैलरी अच्छी होगी तो ही फॉर्म भरोगे ना। तो सैलरी देख लीजिए, स्टार्टिंग सैलरी 21,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलेगी आपको और भत्ते के हिसाब से मिलाकर तो हर महीना आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों इसका आवेदन शुल्क जानना बहुत जरूरी। देखो अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो आवेदन शुल्क थोड़ा देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क रहेगा ओबीसी वर्ग का 500 रुपये और आरक्षित वर्ग का रहेगा 250 रुपये। और कैसे ऑनलाइन करना है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट, यूपीआई, गूगल से आप इसका आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्तों अब मैं बताता हूँ परीक्षा कार्यक्रम कब तक आयोजित होने की आशंका है। 18 नवंबर 2025 तक इसकी परीक्षा होने की आशंका है दोस्तों। तो आप भी ये फॉर्म अवश्य भरें और अपने बैंक शाखा के ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि 2 दिन बाद चेक जरूर करें। दोस्तों चयन प्रक्रिया भी देखनी बहुत जरूरी है। अगर चयन प्रक्रिया पता होगा तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकोगे। तो दोस्तों मैं चयन प्रक्रिया भी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए। लिखित परीक्षा होगी 21-22 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित करेंगे। तो दोस्तों आप भी ये फॉर्म अवश्य भरें और 21-22 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। दस्तावेज सत्यापन भी चाहिए। इन सभी परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार को भारत के कई अलग अलग हिस्सों में भर्ती दी जाएगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहेगी। अब दोस्तों दूसरी वैकेंसी देख लीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना पत्र 10/2/2025 मतलब 10वें महीने 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन 12,475 पद निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ये फॉर्म अवश्य भरें और मैं बता देता हूँ पद का नाम ग्राम रोजगार सहायक है और पद विवरण शनिवार पदों की संख्या। अब किन किन पदों पर किन किन संख्या निकली ये देखना बहुत जरूरी है। ग्राम रोजगार सहायक के यूआर के 4,744 पद है, ओबीसी के 3,170 पद है, ईडब्ल्यूएस के 1,011 पद है, एससी के 1299 पद है, एसटी के 887 और एक सर्विसमैन के 43, कंप्यूटर सहायक के 550, ओबीसी के 344 और ईडब्ल्यूएस के 85, एससी के 244, एसटी के 132 और एक्स सर्विसमैन के 30 पद रहेंगे। अब दोस्तों ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद हेतु विज्ञापन दोस्तों 12,475 पद है। तो आप इसके अंदर फॉर्म अवश्य भरें। पद का नाम बता दिया और ग्रामीण इलाके से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप अवश्य इसका फॉर्म भरें क्योंकि शैक्षणिक योग्यता इसमें कम मांगी गई है। तो ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए आपको। और भर्ती में आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है। मिनिमम देखो इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। 10वीं तो मिनिमम आपको किसी भी फील्ड में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। अब ये देखो मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास। इस फॉर्म के लिए आपको 12वीं पास चाहिए। वेबसाइट की जारी की वेबसाइट भी बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको वेबसाइट जानना है कौन से वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाएगा तो ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो विभिन्न पदों के वेतनानुमान आधिकारिक अधिक सूचना के अनुसार भर्ती होने वाले उम्मीदवार को 7वें वेतन के स्टार्टिंग सैलरी 22,500 रुपये 2-3 महीना होगा, फिर 24,700 रुपये हो जाएंगे। फिर आपके टाइम टू टाइम लेवल के ऊपर सैलरी बढ़ती जाएगी। देख लीजिए नीचे सैलरी स्केल पूरा क्लियर बता रखा है। पे स्केल देख लिया, न्यू रिक्वायरमेंट 2025 देख लिया ना। ग्राम रोजगार सहायक लेवल 1 की 22,500 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी और 81,100 रुपये सैलरी रहेगी। कंप्यूटर सहायक 24,700 रुपये लेवल 2 की सैलरी है और 89,100 रुपये आपकी आने वाले टाइम तक इसके अंदर सैलरी हो जाएगी। तो दोस्तों एक एक चीज़ क्लियर बता दी है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो। और ये चीज़ें देखनी बहुत जरूरी है। बिना देखे तो आप बोलोगे भैया सब कुछ गलत बता रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ संतुष्टि के साथ और क्लियर बता रहा हूँ। ग्राम रोजगार सहायक के पदों के लिए अब दोस्तों इसका आवेदन शुल्क क्या है ये भी देखना जरूरी है। इसमें आवेदन शुल्क इतना नहीं है, 250 रुपये तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस एमबीबीएस उम्मीदवार का है और एससी एसटी को तो हर जगह छूट मिलती है। आपको भी पता है 150 रुपये आवेदन शुल्क है। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको एक एक चीज व्यवस्थित रूप से। तो दोस्तों अब इसकी वेबसाइट भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोनों वेबसाइट की सरकारी नौकरियों की दोनों जानकारी
तो दोस्तों अब इसका आवेदन शुल्क भी बता दिया। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इसके फॉर्म कब से भरे जाने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि रहेगी 8/10/2025। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10/11/2025। जनपद पंचायत का नाम विभाग की वेबसाइट पर देखें। दोस्तों ये ग्राम पंचायत की वैकेंसी थी, मैंने बता दी, ग्राम रोजगार सहायक थी। अब तीसरी वैकेंसी देख लीजिए, द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचडी। आरएनए नंबर देख लीजिए, 9/2025 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पीएचडी विभाग है, 6,700 पद है। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग। दोस्तों किन किन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, ये देखना बहुत जरूरी है। सेक्शन ऑफिसर 2,310 पद है। मीटर रीडर के 2,945 पद है। क्लर्क द्वितीय श्रेणी के 1,445 पद है। तो दोस्तों ये भी बम्पर वैकेंसी है, तो आपको इसका फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। और किन किन श्रेणीवाज कितने पद निकले ये भी मैं बताने वाला हूँ। सेक्शन ऑफिसर के देख लीजिए, यूआर में 804 है, ओबीसी में 410 है, ईडब्ल्यूएस में 350 है, एससी में 452 है, एसटी में 244 और एक सर्विसमैन में 50-55 पद है। मीटर रीडर के 1139 यूआर में। ये सब चीजें आप देख सकते हो। पात्रता मानदंड, मीटर रीडर और क्लर्क द्वितीय श्रेणी किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम वर्ग से। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ये चीजों को ध्यान नहीं रखोगे, फॉर्म भरने से पहले हर चीज ध्यान रखनी जरूरी है। आवेदन शुल्क क्या है, क्या क्या कितनी आयु चाहिए, और किन किन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, 10वीं 12वीं मार्कशीट जरूर है कि नहीं। तो दोस्तों अब इसके अंदर आपकी जो सिलेक्ट किया जाएगा वो है मेरिट सूची के आधार पर। मेरिट सूची के आधार पर मतलब 10वीं 12वीं के मार्क्स मिलाकर जो भी परसेंटेज निकलते हैं, परसेंट के आधार पर आपको इसके अंदर सूचित सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब इसके कैटेगरी क्या है, एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, 5 साल का शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज, नॉन सेरेमनी लेयर 3 साल, पर्सन विच डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी। दोस्तों एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो दोस्तों एक एक चीज क्लियर कट बता दिए, आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप इसके अंदर फॉर्म आसानी से भर सकते। अब देख लो, मैं बता देता हूँ, मैं सब चीज क्लियर बताता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 10-12 की सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये चीजें होनी चाहिए, तो आप इस तीनों वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, 450 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी की 250 रुपये फीस रहेगी। तो दोस्तों ये चीजें मैं क्लियर बताइए, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। और वेबसाइट एक एक वेबसाइट बता दिए, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। लास्ट डेट कब है, 30/10/2025 को इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट कब है, अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम होने का आशंका। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।